मोहन जी, मुझे थोड़ा सा ज्यादा मेरा मन कर रहा है आपसे एसए के पेपर के ऊपर बात करने का, क्योंकि जी आपके एसए 130 मार्क्स आपने लिए। तो ये बहुत ही अच्छे मार्क्स माने जाते हैं, बहुत अच्छे नंबर, 130 नंबर आपने लिए। तो हालांकि मैं तो चाह रहा था कि आपने कोई ऐसे लिखा हो, तो आपके पास जी कुछ नोट्स होगा, तो उसके हम लोग फोटो कुछ दिखा दे, आपने भी ये बताया हमको। लेकिन अभी तो आपने जी मेरे पास नहीं दे पाए। इसको दोबारा से हम लोग अगर होंगे तो उसको जरूर करेंगे। लेकिन अभी जी थोड़ा सा हम लोग बिल्कुल बात कर बिल्कुल। लेते हैं कि आपने मेंस को सिलेक्शन कैसे किया, मतलब कौन से ऐसे को आपको लिखना है। थोड़ा सा इस पे हम लोग बात कर लेते हैं ऐसे के ऊपर। फिर नोट्स भी हम इसका जी देख जी लेंगे बाद में। ये एक बार देखें, जी ये ऐसे आपके 2020 के मैंने निकाले थे, इसको हम देखें। तो आपने, अगर जी हम जी लोग सर। इंडिया वाले पार्ट की बात करें, जो भारत वाले पार्ट की बात करें, इसमें आपने जी चारों में से कौन सा दो टॉपिक आपने चूज किए थे? जी सर, मैंने सबसे पहले दूसरा और तीसरा, 2 और 3 क्रम में है, जैसे कोविड-19 आपदा में अवसर के सकारात्मक एवं एवं नकारात्मक पहलू को मैं पहले लिखा था मैं। बहुत बढ़िया। कोविड 19 वाला जी, जी बहुत सर। बढ़िया। जी। जी, तो इस टॉपिक में थोड़ा बात करना चाहेंगे हम लोग, 1 मिनट बहुत कम से बढ़िया। कम। नहीं नहीं जी, अच्छे से कीजिएगा। तो टॉपिक नंबर जी, दो जी। आपने चूज किया था, टॉपिक नंबर 3 आपने चूज किया था। पहले तो ये मैं जी, अंडरलाइन जी। कर दूं। ये मोहन जी ने। ओके। अब हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 2। और आपके एसए में जो मार्क्स आए हैं वो भी मैं लिख देता हूँ। ये शानदार मार्क्स, 130 मार्क्स जी। मोहनलाल जी ने लिए थे दोस्तों। बहुत शानदार मार्क्स है। आप देख भी रहे हैं कि सभी एस्पिरेंट्स को हम लोग देख रहे हैं, तो देखिए कितने अच्छे मार्क्स आपके सामने हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं टॉपिक नंबर 2 की, आपदा में अवसर के सकारात्मक नकारात्मक पहलू, पॉजिटिव एंड जी, नेगेटिव जी। एस्पेक्ट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन डिजास्टर। बहुत बढ़िया, कोविड 19 के ऊपर। तो जी, मोहन जी जी। थोड़ा सा बताइए, कोविड 19 आपने को ही क्यों, पहले तो ये टॉपिक आपने क्यों चूज किया, यही टॉपिक आप जी। चूज क्यों किया? जब आपने इसको लिखना शुरू किया तो क्या आपके माइंड में चल रहा था, थोड़ा सा बताइएगा। सर, सबसे पहले इस जो निबंध का टॉपिक है, उसके मूल भावना को मैं समझा कि क्या पूछ रहा है करके। बहुत बढ़िया। जैसे कि लिखा है कि कोविड-19 आपदा में बोल रहा है ना? जी। आपदा में जो अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, उसका सकारात्मक क्या होगा और उसका नकारात्मक क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। न कि कोविड-19 का पूछ रहा है। जी 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 जी। मतलब कोविड-19 के दौरान हमें जो आपदा आई थी, बिल्कुल। उसके स उसके समय जो हमें अवसर मिला, उसका क्या सकारात्मक और नकारात्मक पहलू है, ये पूछा गया था। बहुत शानदार, बहुत शानदार। यानी कि कोविड 19 का नहीं, जो कि आपदा के समय जो पॉजिटिव नेगेटिव आई। अवसर अवसर उत्पन्न हुआ, जो अवसर उत्पन्न हुआ, उसका क्या सकारात्मक पहलू है और क्या नकारात्मक पहलू है। बहुत बड़ी बड़ी, बहुत बढ़िया। तो शायद इसको मैं अच्छे से समझा और इस पे जो निबंध लिखा उसी का शायद कमाल है कि 130 मिला है, ऐसा लग रहा है मुझे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। जी, जी। तो सर, जिसमें इस निबंध में है, इस निबंध में कह सकते हैं सामान्य भाषा में फँसाने वाला निबंध है ये। बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल। जी, कि बहुत लोग इसमें ये गलती किए होंगे कि कोविड-19 की आपदा का क्या सकारात्मक है और क्या नकारात्मक पहलू लिखा होगा। लेकिन मैंने जैसे लिखा कि कोविड-19 में एक आत्मनिर्भर भारत अभियान लाया गया था, बिल्कुल वो अवसर था। तो उस बिल्कुल। अवसर का क्या सकारात्मक पहलू पड़ेगा, क्या नकारात्मक पड़ेगा, तो उसका एक पैराग्राफ लिखा, बहुत बढ़िया। है ना? जैसे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान है तो अवसर सकारात्मक पहलू तो लिखा कि रोजगार मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन उसका नकारात्मक पहलू ये डाला कि उससे आर्थिक भार, मतलब जो आर्थिक समस्या है, वो भी उत्पन्न होगा भारत के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, उसी प्रकार का एक सार्वभौमिक पीडीएस योजना हो गया, जी जी। तो उसका सकारात्मक पहलू थोड़ा ज़्यादा लिखा कि ये है, लेकिन उसका नकारात्मक पहलू ये लिखा कि सर, सार्वभौमिक पीडीएस योजना को संचालित करने के लिए बहुत सारे तकनीकी, समझ रहे हैं सर, तकनीकी संबंधित सुविधाओं के अभाव है भी भारत में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उससे बेहतर क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा। बहुत ये बढ़िया। नकारात्मक पहलू। इस प्रकार से 4-5 जो अवसर लाए गए थे, उसको देखते हुए मैं उसका सकारात्मक खोजा और उसका नकारात्मक भी लिखा उसी के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से मेरा जो निबंध था तैयार हुआ। इससे पहले 2 चीज़ और लिखा था मैं कि पहला भूमिका लिखा था और अंत में प्रस्तावना लिखा था। मतलब सॉरी, उपसंहार लिखा था, बहुत कंक्लूजन। जी। तो भूमिका मैंने स्टार्ट किया कि कहते हैं कि अ, एक डायलॉग लिखा था, याद नहीं आ रहा मुझे कि बहुत बढ़िया। जी, जी। तो डायलॉग से मैंने कोविड के संबंध में एक वो आरंभ किया कि पूरी दुनिया इस समस्या से, संकट से जूझ रही है, जी। परंतु इस विपदा में भी भारत के लिए अनेक अवसर भी उत्पन्न किए हैं। बहुत बढ़िया। ऐसा करके मैं एक भूमिका 4-5 लाइन का बढ़िया तैयार किया। जी।
फिर मैं अगला पैराग्राफ करके लिखा कि इस कारण से अनेक अवसर भी उत्पन्न हुए हैं जिसे हम देख सकते हैं करके। जी फिर पैराग्राफ प्रत्येक पैराग्राफ में एक एक टॉपिक लेता था जो अवसर आरंभ किया गया था, जी तो उसके सकारात्मक नकारात्मक पहलू को एक एक पैराग्राफ में पुट करते गया, जो टॉपिक था, जो लाया गया था। बहुत बढ़िया। तो ये लिखा, फिर मेन बॉडी हो गया, फिर अंत में कंक्लूजन में ये लिखा कि इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो भी है उपसंहार अपने हिसाब से, अपने जो कंटेंट है उसके हिसाब से मैं इसको कंप्लीट किया मैं। बहुत बढ़िया। जी जी सर। देखा जाए तो आपने जो निबंध लिखा कि हर बात को आपने पैराग्राफ में आपने चेंज करा, जी भूमिका जी को आपने जी बड़े अच्छे से लिखा, और आपने बड़ी अच्छी बात लाइन बोली कि आपदा में अवसर कैसे तलाशें, ये हमने करके दिखाया, और जो जी हमारे जी पीएम जी बोलते थे उस बात को। और एक बड़ी अच्छी लाइन कि आपने जो अपनी बात शुरुआत की वो कुछ पंक्तियों से, कुछ कविता के लाइनों से, जी जिसको आप जी डायलॉग जी बोल जी रहे हैं सर। उसके माध्यम से प्रारंभ किया। और सही बात है, जी जी इसमें से हम लिखते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो बात आप पूरे निबंध में कहने वाले हैं उसको आप एक दो लाइनों में आप कर देते हैं और बाद में आपका हाँ जी जी कंक्लूजन। क्या आपके पहले से दिमाग में था कि ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसा निबंध आ सकता है? मतलब ये मन में था कि कोविड-19 संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, परंतु इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे करके विचार नहीं थे। लेकिन खुश हुआ कि चलो कोविड-19 के संबंध में जो कंटेंट आएगा वो कहीं-कहीं सही रहेगा, क्योंकि पढ़े थे हम लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन को मैं पहले अच्छे से समझा कि सामान्य क्वेश्चन तो नहीं आएगा, क्योंकि कोविड-19 के कारण जो संकट है उसका सकारात्मक नकारात्मक पहलू तो पूछेगा नहीं, क्योंकि बिल्कुल, बहुत सामान्य क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा-सा है करके, मतलब थोड़ा विशेष क्वेश्चन है। फिर पढ़ा अच्छे से, फिर समझ आया कि जो अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, उसका सकारात्मक और नकारात्मक पहलू लाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, जी। जी सर, तो तो ये समझा मैं उसको। तो ये नेक्स्ट के हम बात करें विदेशी संस्कृति, इसके ऊपर थोड़ा सा। जी, जी, जी सर। जैसे विदेशी संस्कृति हो गया, तो सबसे पहले मैंने संस्कृति का एक डेफिनेशन लिखा, टायलर का मुझे याद आया, समाजशास्त्र का मैं पढ़ा था। जी जी। जी, तो उसको 3 या 2 लाइन का है पंक्ति, उसको मैं पुट किया वहाँ। आप बोलना चाह सकते हो तो बोल भी सकते हैं, अगर आपको याद आ रही हो पंक्ति तो। जी सर, एक है उसका कि संस्कृति वह समग्र याद नहीं आ रहा मुझे। जी जी जी। जो भी मतलब याद आ उसमें रहा है ये बोल बता देते दिया हैं। कि हाँ। संस्कृति वह समग्र जटिल अवधारणा या जो भी अवधारणा है जी जिसके अंदर जी। कला हो गया, धर्म हो गया, रीति रिवाज आदि को मिलकर बनाया जाता है। ऐसे करके मतलब उसमें बता दिया कि संस्कृति केवल एक ही चीज तक सीमित नहीं है, बहुत बढ़िया। बल्कि उसमें बहुत सारे तत्व समावेश मतलब समाहित है। जैसे कि तत्व जो भी है, रीति जी रिवाज, खान पान हो गया, रहन जी। सहन हो गया, धर्म भी, जो भी है सभी प्रकार के मैं पुट कर दिया, ताकि मैं ये समझाने का प्रयास किया कि विदेशी संस्कृति ने केवल एक शब्द तक सीमित न रह करके सभी जी। चीजों को मतलब बदलाव किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से मैंने कंटेंट जो भी है पंक्ति से स्टार्ट किया, फिर पर संस्कृतिकरण, फिर अलग अलग प्रकार से जी 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 जी। हमारे जो सामाजिक है उसमें क्या बदलाव किया, शैक्षणिक क्षेत्र में किस प्रकार से बदलाव किया, फिर इस प्रकार से मैंने अलग अलग विवाह संबंधित प्रक्रिया में क्या बदलाव आया, जी। जाति और भेद संबंधित, जाति वर्ग संबंधित क्या बदलाव आया। इस प्रकार से मैंने इसको पॉइंट से लिखा, मैं दोनों, मतलब पहला मैं पैराग्राफ से लिखा, पहला निबंध था। जी 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 जी। फिर दूसरा निबंध को मैंने पहले जो भूमिका था, उपसंहार था, उसको जो सामान्य था, जो मैंने पहले रणनीति तैयार किया था कि 3-4 लाइन का भूमिका लिखना है और जी 3-4 लाइन का अंत में उपसंहार लिखना है। जी। ठीक। और बीच से जो कंटेंट था जो संस्कृति वाला है उसको मैंने पॉइंट पॉइंट करके लिखा कि ओके। हमारे जो विवाह पद्धति उसमें किस प्रकार से बदलाव आया, जी जी। आदिवासी समाज में किस प्रकार से बदलाव आया। फिर बहुत जो बढ़िया। मुझे छत्तीसगढ़ कंटेंट मुझे याद आ रहा था कि घोटुल प्रथा है, उसमें भी बदलाव आ रहा है। विवाह संबंधी, जैसे कि पहले के जो संस्कृति में देखते थे कि पाशुतुर विवाह है, अपहरण विवाह है, घोटुल विवाह, मतलब जो भी विभिन्न प्रकार के विवाह है वो जी परिचित है। लेकिन वर्तमान में विदेशी संस्कृति के प्रभाव से ये जी कहीं न कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं या कम होते जा रहे हैं। जी। तो ये भी एक अभिशाप के रूप में, इस प्रकार से मैंने सभी अलग-अलग पक्षों को अलग-अलग पॉइंट से 3-4 पेज में इसे अच्छे से डील किया मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, जी सर, जी सर। ये बड़ा अच्छा रहा आपका। और हम जी, लोग जी। बात करें छत्तीसगढ़ वाले की बात करते हैं। हाँ, हाँ। इसमें आपने जी कौन सर, कौन से जैसे कि टॉपिक को चूज किया?
जी, जो टिक लगा है उसी दोनों टॉपिक को मैंने बेहतर तरीके से निबंध लिखा हूँ, जैसे कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जंगली हाथी वाला, जी और जी दूसरा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के संबंध में। जी 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 सर। तो जैसे कि एक चौथा निबंध लिखा है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना स्वरूप यानी उद्देश्य। जी 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 तो इसके संबंध में मैं श्योर था कि कहीं-कहीं ये निबंध आएगा करके। जी जी, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रेंड देखा जा सकता है ऐसे के टॉपिक में, कि जी कहीं-कहीं जो सर जो निबंध है, वो सरकार के जो प्रसिद्ध जो या महत्वपूर्ण योजना है, उसको कहीं-कहीं एक योजना हर बार पूछ रहे हैं, निबंध के तौर पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पिछले बार पूछा था ग्राम स्वराज्य अभियान, तो इस बार राजीव गांधी किसान न्याय योजना कहीं-कहीं एक मन में था कि आएगा ही। जी 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 तो उसके बारे में मैं पहले से प्रिपेयर था। इसके बारे में मैं 2-3 लाइन का बढ़िया कोटेशन भी याद कर लिया था, कि जैसे एक जी छत्तीसगढ़ी याद आ रहा है जी कि घाम प्यास ल सही के भैया, तै अन्न उपजाथस गा, और हाँ, छत्तीसगढ़ के तै माटी पुत्र किसान कहलाथस गा। ऐसे करके एक बहुत छत्तीसगढ़ी बढ़िया, वाक्य मैं तैयार कर लिया था। जी, बहुत बढ़िया। जी। तो 2 लाइन का था, पंक्ति उसको बेहतर तरीके से तारकेश भाई ने इस कंटेंट को तैयार किया था, मैं उसको वहाँ पुट किया, याद आ गया मुझे, वो कंटेंट में डाल के भूमिका वहाँ से स्टार्ट किया मैं फिर। जी 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 सर, फिर बहुत उसके बढ़िया, सभी पक्षों को फिर उल्लेख किया कि उद्देश्य क्या है, कैसे क्रियान्वयन होगा, कैसे स्वरूप है, इसके बारे में कंटेंट मुझे पता था, फिर उसको अच्छे से मैं वहाँ लिखा फिर। बहुत बढ़िया। जी ये सर। तो बड़ा सुंदर आपने बताया कि आपने किस तरह की चीजों को टैकल किया। और पहले से मुझे लगता है कि आपने राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसको पहले से आपने कंटेंट तैयार कर रखा था पहले से ही, कि योजनाओं के ऊपर प्रश्न आ जी, सकता है, तो आपने उसको तैयार किया, अच्छे से आपने उसको लिखा। बहुत बढ़िया रहा ये। जी सर। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको काफी मदद मिली होगी, जो अभी मोहनलाल जी ने आपको पूरा अच्छे से बताया। और डेफिनेटली तो बहुत बहुत धन्यवाद।